तो जाहिर सी बात है कि दिन ब दिन ये एहतजाज बढ़ता जा रहा है। शुमाल मशरिकी रियासतों में पहले ये एहतजाज एक तरह से शुरू हुआ था इस कानून बनने के बाद, बिल पार्लियामेंट में पास होने के बाद, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि शुमाल मशरिक की रियासतों से ये एहतजाज एक तरह से मगरबी बंगाल पहुंचता है और उसके बाद दिल्ली और यूपी के कई शहरों में अब एक तरह से एहतजाज हो रहा है। और खासतौर से अगर हम तालीमी इदारों की बात करें तो कई बड़े तालीमी इदारों में अब एक तरह से एहतजाज हो रहा है। खासतौर से अगर हम बात करें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कोलकाता में जादवपुर यूनिवर्सिटी, मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में भी लगातार मुजाहरा हो रहा है। इसके अलावा हिंदुस्तान की 3 IIT यूनिवर्सिटियों में एहतजाज हो रहा है। जामिया मिलिया इस्लामिया और खासतौर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कल जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई हुई है, इसे लेकर तलबा बिरादरी में एक नाराजगी दिखाई जा रही है, एक नाराजगी देखी जा रही है। ये 4 तस्वीरें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कल जिस तरह से हुआ, या इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया में जो पुलिस की कार्रवाई हुई थी, उसके बाद आज भी तलबा सड़कों पर उतरे। लखनऊ के नदवतुल उलमा में भी जबरदस्त तलबा ने एहतजाज किया, हालांकि इंतजामिया ने इस पर काबू पा लिया। हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में भी तलबा ने इम्तिहानात का बायकॉट किया है और तलबा लगातार एहतजाज कर रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इस एहतजाज के लिए ये जो माहौल एक तरह से लगातार बिगड़ता जा रहा है, इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए, या पुलिस की जो कार्रवाई है आखिर ये इस कार्रवाई को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि तलबा पर तशद्दुद किया गया है, तलबा पर ताकत का इस्तेमाल किया गया है। चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की जाए या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया की बात की जाए, दोनों यूनिवर्सिटियों के कैंपस तकरीबन तलबा से खाली करा लिए गए हैं। सवाल यह उठ रहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि तलबा के साथ, मुल्क का जो मुस्तकबिल है उनके साथ इस तरह के हालात एक तरह से पेश आ रहे हैं। इसी पर आज हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ खुर्रम अली शहजाद जो कि हमारे नुमाइंदे हैं दिल्ली में और जामिया मिलिया इस्लामिया को पहले दिन से ही लगातार कवर कर रहे हैं। आज पूरे दिन भी उन्होंने जामिया को कवर किया है, उनसे हम अपडेट लेंगे इस वक्त क्या कुछ हालात है वहां के। इसके अलावा सैयद कासिम साहब दलित चिंतक हैं, लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश राय जी साबिक IPS अफसर हैं, क्योंकि पुलिस इंतजामिया पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जिस तरह से जामिया और अलीगढ़ कैंपस में पुलिस ने घुसकर तलबा के साथ कार्रवाई की है, इस पर मैं राजेश राय जी से भी उनकी राय जानने की कोशिश करूंगा। सबीह महमूद साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं MU ओल्ड बॉयज एसोसिएशन दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश सिंह जी बीजेपी के लीडर हैं और अक्सर मेरे साथ डिबेट में जुड़ते हैं। और इनके अलावा तहसीन पूनावाला जी सियासी एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और बहुत वेलकम न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले खुर्रम अली शहजाद, मैं आपके पास आना चाहूंगा। खुर्रम, क्योंकि आप जामिया कैंपस में ही मौजूद हैं, इस वक्त हालात क्या कुछ हैं जामिया के? देखिए हुरैरा, अभी जो प्रोटेस्ट है उसको आज के लिए रोक दिया गया है, यानी आज का जो मरहला था प्रोटेस्ट का, एहतजाजी मुजाहरे का, उसको ख़त्म कर दिया गया है। सीधे तौर पर ये तस्वीरें हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के मौलाना आज़ाद गेट की। वहाँ पर पूरे तौर से सन्नाटा है। यहाँ पर ट्रैफिक पहले बंद था, लेकिन अब उस पूरे ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है। यहाँ पर साफ़ सफाई की जा रही है। जहाँ पर जिस तरह से कूड़ा कचरा हो गया था, खुद जामिया के जो स्टूडेंट हैं, 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, वो तमाम स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ की साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो ये पूरा नज़ारा है कि यहाँ पर जिस तरह से जो पूरे दिन मुजाहरा होता रहा, वो मुजाहरा अब ख़त्म कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें हैं। हमने, हालांकि मैंने दिन में खुद जाकर देखा था किस तरह से, लाइब्रेरी में मैं गया था, वहाँ पर मैंने जाकर देखा था किस तरह से हर तरफ बैग बिखरे पड़े हैं, मेज़ें कुर्सियाँ पड़ी हैं, चप्पल पड़ी हैं, खून के धब्बे, खून की बूंदें अलग अलग जगह पर मौजूद हैं। कई लाइब्रेरी का जो रीडिंग रूम है वहाँ पर टीयर शेल्स मौजूद हैं, उनके खोखे पड़े हुए हैं। किस तरह से किस तरह वहाँ पर कई दरवाजे वहाँ पर टूटे हुए हैं। तो ये तमाम तस्वीरें मैंने वहाँ पर देखी हैं। क्या जामिया कैंपस को, क्योंकि उस कैंपस के अंदर हॉस्टल्स भी हैं, क्या इन हॉस्टल्स को खाली करा लिया गया है?